अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात करेंगे हार्ट अटैक के हवाले से कि अगर किसी बंदे को खुदा न खास्ता अगर हार्ट अटैक आता है तो उसके साथ क्या करें, हार्ट अटैक के लिए फ़र्स्ट एड क्या है। अगर हम रिसर्च की बात करें, स्टडीज़ की बात करें तो पूरे दुनिया में तकरीबन 17.9 मिलियन लोग हर साल हार्ट अटैक की वजह से दम तोड़ देते हैं और ज़्यादातर उसमें ये बंदे होते हैं जिनके फैमिली वालों को हार्ट अटैक के फ़र्स्ट एड के बारे में पता नहीं होता। तो जब उनको पता भी चल जाता है कि भाई इसको हार्ट अटैक आने वाला है बट उनको मैनेज करना नहीं आता तो उसकी वजह से पेशेंट दम तोड़ देता है। अकॉर्डिंग टू सर्वेज़ हर बंदे को जब हार्ट अटैक आता है तो तकरीबन उसके पास 3 घंटे होते हैं। उस 3 घंटे में अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, अगर उसका प्रॉपर इलाज हो जाए तो वो सर्वाइव कर जाता है, अदरवाइज़ उसके एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। भाई सिंपल अल्फाज में अगर बताऊँ तो हार्ट अटैक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है, जब भी आपको पता चले कि एक बंदे को हार्ट अटैक के सिम्टम्स है या हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है। एम्बुलेंस आते ही उसको आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, फ़ौरन एज सून एज़ पॉसिबल आपने हॉस्पिटल पहुंचा देना है। हॉस्पिटल पहुंच के उसका इलाज होके वो ठीक हो जाएगा। अपने बंदे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपने नहीं करना। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं ये गैस की वजह से दर्द हो रहा होगा, ये मेरे फलां टैबलेट्स का ये उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा, ये मुझे फलां बीमारी है उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए आपने वेट नहीं करना होगा, आपने वेट नहीं करना, आपने सीधा जाके हॉस्पिटल जाना है। उधर आपने फिर देखना है कि मसला बेसिकली है क्या। अच्छा, हर एक बीमारी जिसके इलाज के बारे में या जिसके फर्स्ट एड के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस बीमारी के अलामात क्या है। तो भाई अगर एक बंदे को हार्ट अटैक आता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, आपके सीने पे, आपके चेस्ट पे आपको भारीपन महसूस होगा, दर्द होगा, भारीपन सा महसूस होगा। इसके अलावा आपको ठंडे पसीने आएंगे, आपका जो सीने का दर्द होगा वो आपके जाँव में आएगा, रेडिएट करेगा, आपके हैंड में आ सकता है, आपके एब्डोमेन में आ सकता है, आपके नेक में आ सकता है, आपके चेस्ट के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे किसी ने एक बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर रखा हुआ है, इस तरह बोझ आपको फील होगा। इसके अलावा आपको बाज़ औक़ात नौज़िया वोमिट वाली फीलिंग भी आ सकती है, आपको उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको डिज़ीनेस भी फील हो सकता है। बाज़ औक़ात आपका सर जो होगा आपको ऐसे खाली सा महसूस होने लग सकता है। तो ये सारे अलामात अगर एक बंदे को है तो ये क्लियर कट हार्ट अटैक के सिम्टम्स है और ऐसे में आपको इस पेशेंट को लेकर अपने सीधा हॉस्पिटल में जाना है। अगर आपको पता है कि हॉस्पिटल पहुँचने में हमारे लिए मतलब टाइम लगेगा या आपके पास गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस आने में वक्त लगेगा या हॉस्पिटल आपसे दूर है, तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने पेशेंट अगर खड़ा है तो उसको बिठा दे, अगर बैठा है तो उसको लेटा दे। और इस टाइम में जब उनको पता चल जाता है कि अभी मुझे हार्ट अटैक आने वाला है या आ रहा है या आ गया है तो उनके अंदर फियर ऑफ डेथ आ जाती है, वो घबरा जाते हैं। तो ऐसे में आपने पेशेंट को अच्छी तरह काउंसलिंग उसकी करनी है, उसको मेक श्योर करना है कि भाई अभी हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फिट एंड फाइन। जब फियर ऑफ डेथ बेसिकली होता यह है कि जब फियर ऑफ डेथ आता है तो उसमें बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तो उसका हार्ट बीट और तेज़ हो जाता है। जब हार्ट बीट तेज़ हो जाता है तो वो और ज़्यादा रिस्क पे हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपने एस्पिरिन टैबलेट देनी है, अपने आप से डॉक्टर ना बने, कोई भी ऐसी दवाई आपने अपने आप से खुद से नहीं देनी, सिर्फ एस्पिरिन टैबलेट आपने देनी है। वो भी तब अगर आपको पता है कि इस पेशेंट को इससे कोई हिस्ट्री नहीं है एलर्जी की या ऐसे कोई एलर्जी वगैरह इस टैबलेट से नहीं है, तब आपने एस्पिरिन टैबलेट देनी है। एस्पिरिन टैबलेट से बेसिकली होता यह है कि आपका खून जो होता है वो जमता नहीं है, आपका खून जो होता है वो पतला हो जाता है। खून पतला हो जाता है तो आपका जो हार्ट होता है उस पर प्रेशर कम पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो कि लोग बहुत ज़्यादा अक्सर गलती करते हैं, इसमें होता यह है कि जब अक्सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेशेंट अक्सर बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस जब बंदा हो जाता है तो उसका दिल रुकने लग जाता है, उसका हार्ट बीट रुकने लग जाता है और उसकी सांस रुकने लग जाती है। तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, ऐसे में आपने सिंपल सा वो है जिसे हम CPR कहते हैं। अब CPR आपने स्टार्ट करना है, जब तक वो होश में नहीं आता आपने CPR करते ही रहना है। अब CPR कैसे रखे, आपने उसमें मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जो लोग ऐसे करके वो चेस्ट पे दबाते हैं, चेस्ट को पंप करते हैं, उसको हम CPR कहते हैं। अब CPR करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपने हैंड को इस पोजीशन में लेके आना है और इस जगह से आपने चेस्ट को दबाना है और दबाना आपने इतनी इंटेंसिटी से है कि आपका चेस्ट वॉल जो होता है वो कम से कम
2 इंच तक अंदर चला जाए, इतने ज़ोर से आपने दबाना है। दूसरा, आपने इतना स्पीड रखना है कि आपका जो रिपीटिशंस हो वो 100 हो 1 मिनट में। 1 मिनट में आपने 100 रेपिटिशंस करने हैं और इतना ज़ोर से करना है कि आपका चेस्ट वॉल जो हो वो 2 इंच अंदर चला जाए। और हर 30 रिपीटिशंस के बाद आपने पेशेंट को माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन करवानी है। उससे होगा ये कि आपका जो अच्छा, रिस्पायरेशन आपने तब करवानी है, आपने रिस्पायरेशन के टाइम आपने देखना होता है कि भाई अगर आप माउथ टू माउथ किसी को सांस दे रहे हो, उसका पेट फूल रहा है या नहीं फूल रहा। अगर पेट फूल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये हवा जा रही है, उसके लंग्स के अंदर ये हवा जा रही है। अगर उसका पेट नहीं फूल रहा तो उसका मतलब ये है कि एयरवे ब्लॉक है। एयरवे को सिक्योर करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने उसका हेड जो होता है उसको पीछे की तरफ इस तरह कर देना है। अच्छा, आपने उसका हेड जो होता है वो उसको पीछे की तरफ कर देना है, तो उसके साथ आप फिर जब ट्राई करेंगे तो उसका पेट फूलने लग जाएगा और हवा जो होगी वो उसके लंग्स के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी ही करनी है। और जब तक आप अच्छा, आपने ये नहीं करना कि CPR आप 2-3 दफ़ा करके बस बैठ जाए। आपने तब तक CPR करना है जब तक उसे होश नहीं आता। जब उसको होश आ जाए तो फिर आपने उसको हॉस्पिटल वगैरह या एम्बुलेंस वगैरह जब भी आ जाए तो उसको डाल के आप हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। अच्छा, एक बंदा अगर थक जाता है तो दूसरे बंदे को कहे कि भाई अब तुम करो, दूसरा बंदा थक जाए तो तीसरे बंदे को कहे कि अब भाई तुम करो, बट CPR रुकना नहीं चाहिए। अब ये तो वो चीज़ें हो गई जो कि हमने करनी है। अब हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? तो भाई सबसे पहली बात, आपने अपने आप से ख़ुद डॉक्टर नहीं बनना, आपने ख़ुद दवाइयाँ नहीं देनी। अगर चेस्ट पेन के लिए, ऐसी कोई चीज़ों के लिए एक मरीज़ को पहले से डॉक्टर ने कोई उदियात लिखी हुई है तो आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा एस्पिरिन के अलावा आपने और कोई भी टैबलेट वगैरह नहीं देनी, दवाई वगैरह नहीं देनी। वो भी आपने तब देनी है जब आपको पता, अगर आपको पता हो कि इस बंदे को एस्पिरिन से कोई एलर्जी वगैरह नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, आपने पेशेंट के बातों में नहीं आना। अक्सर लोग क्या करते हैं, पेशेंट क्या कहते हैं, ये मुझे गैस का मसला है उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा, या कोई कहता है कि मुझे भाई चेस्ट पेन का मसला है उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा। अगर आपको पता चल गया कि भाई इस बंदे को सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं तो वो जो भी कहे आपने उसको एम्बुलेंस के अंदर या गाड़ी के अंदर डाल के सीधा हॉस्पिटल रश करना होता है, आपने उसको सीधा पहुंचा देने होता है। अगर टाइम आप वेस्ट करोगे तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि भाई लेट हो जाता है और बंदा दम तोड़ देता है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई ये मैं फिर से बता दूं आपको कि आपने सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, उससे आप कंडीशन को और भी ख़राब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।